बाबुल का सबसे अमीर शख्स, माली कामयाबी, दौलतमंद बनने के 7 राज। अमीर बनने का हजारों साल पुराना राज। दुनिया की मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बाबलियान माली कामयाबी, दौलत साजी और जाती माली नज्म ज़ब्त के मौजू पर लिखी गई एक शाहकार तसनीफ है। इस किताब के मुसन्निफ जॉर्ज एस कैलिसन हैं। इस किताब की कहानियां हजारों साल पहले के कदीम शहर बाबुल में वकूफ पजीर होती हैं, लेकिन इनमें बयान किए गए असूल आज भी इतने ही मुअस्सर है जितने उस दौर में थे। है ना हैरत की बात। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक बेहतरीन नताइज हासिल करना है। माली आजादी इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि चंद बुनियादी असूलों पर मुस्तकिल मजाजी से अमल करने का नतीजा है। बाबुल अपने जमाने का सबसे खुशहाल और दौलतमंद शहर था, अमीर तरीन दुनिया का शहर। हैरत अंगेज बात यह कि वहां सोना, चांदी या कुदरती वसाइल की फरावानी नहीं थी। उसकी असल ताकत उसके बाशिंदों की हिकमत अमली, इल्म और माली नज़्मो ज़ब्त था। बाबुल के लोगों ने ऐसे असूल वज़ा किए जिनकी बुनियाद पर उन्होंने दौलत कमाई, दौलत पैदा की और उसे महफूज भी रखा। किताब की इब्तिदाई कहानी 2 दोस्तों की है जो दिन रात मेहनत करते लेकिन फिर भी माली तौर पर परेशान रहते हैं। वो हैरान होते हैं कि आखिर कुछ लोग दौलतमंद कैसे बन जाते हैं, जबकि दूसरे सारी उम्र जद्दोजहद ही करते रहते हैं। चुनाचा वो बाबुल के सबसे अमीर शख्स से मशवरा लेने का फैसला करते हैं। यही वो मुकाम है जो किताब का पहला और सबसे अहम सबक सामने आता है। पहले खुद को अदायगी करें, अपना ख्याल रखें। मुसन्निफ के मुताबिक इंसान जो भी कमाता है उसका कम से कम 10% अपने लिए महफूज कर लेना चाहिए। अक्सर लोग अपनी पूरी आमदनी खर्च कर देते हैं और जो बच जाए उसे बचत समझते हैं, जबकि कामयाब लोग पहले बचत करते हैं और बाकी रकम खर्च करते हैं। दूसरा अहम सबक यह है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाएं। जी हाँ, आमदन चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर अखराजात उससे ज्यादा हो तो दौलत जमा नहीं हो सकती। कामयाब लोग अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क करते हैं और अपने बजट को आमदनी के मुताबिक तरतीब देते हैं। अपनी दौलत को काम पर लगाएं। सिर्फ बचत काफी नहीं, बचाई गई रकम को ऐसी जगह लगाना जरूरी है जहां वो मजीद आमदनी पैदा करे, तरक्की करे। दौलत को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो खुद मजीद दौलत पैदा करती जाए। यही सरमायाकारी का बुनियादी असूल है। किताब ये भी सिखाती है कि सरमायाकारी के फैसले जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तजर्बाकार लोगों के मशवरे से करने चाहिए। ऐसे अफराद से मशवरा लेना चाहिए जिन्होंने मुतलका शोबे में कामयाबी हासिल की हो। गलत मशवरा अक्सर मेहनत की कमाई को जाया कर देता है। किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है। जी बिल्कुल। किताब में किस्मत के तस्वुर पर भी दिलचस्प बहस की गई है। मुसन्निफ के मुताबिक खुशकिस्मती दरअसल उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है जो मौके को पहचानते हैं और फौरी इकदाम करते हैं। जो लोग फैसले मौखर करते रहते हैं अक्सर बेहतरीन मौके से महरूम रह जाते हैं। मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी। माली कामयाबी का एक अहम सतून मुस्तकबिल की तैयारी है। इंसान को बुढ़ापे, खानदान और गैर मुतवक्का हालात के पहले से मंसूबा बंदी करनी चाहिए। घर, जमीन और दीगर असासे न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं बल्कि मुस्तकबिल की माली सलाहियत भी और सलामती को भी यकीनी बनाते हैं। कर्ज से निजात का रास्ता। किताब का एक मुतासिर कुन कहानी है और वो कहानी है कि एक ऐसे शख्स की है जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा बचत, एक हिस्सा कर्जों की अदायगी और बाकी हिस्सा रोजमर्रा अखराजात के लिए। मसलसल नज़्मो ज़ब्त के जरिए उसने तमाम कर्जे अदा कर दिए और दोबारा इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारने लगा। ये सबक आज भी इंतहाई अहम है।
قرض سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام قرض دہندگان کی فہرست بنائے، ادائیگی کا منصوبہ تیار کرے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ علم اور مہارت میں اضافہ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ دولت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کی اپنی صلاحیت ہے۔ جتنا زیادہ علم، مہارت اور تجربہ حاصل ہوگا، آمدنی بڑھنے کے مواقع بھی اتنے ہی زیادہ پیدا ہوں گے۔ اسی لیے مسلسل سیکھنا اور خود کو بہتر بنانا مالی کامیابی کا لازمی جزو ہے۔ دولت مند بننے کے 7 سنہری اصول۔ کتاب دنیا کا امیر ترین شخص قابل دراصل دولت کمانے کی نہیں بلکہ دولت کو سنبھالنے کی کتاب ہے۔ دولت مند بننے کے 7 اصول یہ ہیں، انہیں زبانی یاد کر لیں اور بار بار سنیں۔ اپنی آمدنی کا کم از کم 10% بچائیں۔ اخراجات کو قابو میں رکھیں، اپنے بچت کو سرمایہ کاری میں تبدیل کریں۔ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں، غیر تجربہ کار لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ قرض سے نجات حاصل کریں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے قرض اتار دیں، خاص کر کریڈٹ کارڈ، بینکوں کے لون۔ اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے جائیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں۔ بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان اصولوں پر مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہیں اور ان پر اگر عمل کیا جائے تو مالی آزادی ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت بن سکتی ہے۔ یہی وہ لازوال راز ہے جس نے ہزاروں سال پہلے بابل کے لوگوں کو دولت مند بنایا تھا، اور آج بھی دنیا بھر کے کامیاب افراد اسی فلسفے پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو کتاب کی یہ سمری پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔